बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आपका हमारे YouTube चैनल गुरु की वाणी में बहुत बहुत स्वागत है। आज साखी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। यह साखी एक सच्ची रूहानी साखी है, तो कृपया इसे अंत तक सुने। जी बाबा जी, प्यारी साध संगत जी, कुछ सालों पहले की बात है कि एक गांव में एक सत्संगी माई की मृत्यु हुई। उनकी उम्र करीब 110 साल रही होगी। साध संगत जी, उन्हें बहुत पहले का नाम मिला हुआ था और माई बहुत ही कमाई वाली माई थी। उन्हें किसी बात का कोई डर नहीं था। सभी लोग उस माई का बहुत ही मान आदर करते थे। सभी सत्संगी उनकी बात मानते थे। वो जो कहती थीं, उनके वचनों का सभी पालन करते थे। वह सेवा भी बहुत करती थी। सेवा में माई को जत्थेदार बनाया जाता था। साध संगत जी, उनकी सेवा के प्रति इतनी लगन थी कि वह अपने घर से ही गुरुघर पैदल ही चले जाती थीं। साध संगत जी, उस माई के दो बेटे थे। माई के दोनों बेटों की अपनी अपनी दुकानें थीं। माई अपने बच्चों को भी कहा करती थीं कि नाम ले लो, लेकिन उनका रुझान दुनिया की तरफ था, अपने बिजनेस की तरफ था, दुकानों की तरफ था। इसलिए वो इन बातों पर गौर नहीं करते थे। लेकिन उनके बड़े बेटे ने माई के जोर डालने पर नाम ले लिया, लेकिन छोटे बेटे ने नाम नहीं लिया था। साध संगत जी, जब माई का अंतिम समय आया तो माई अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उनके घर पर बहुत सी संगत इकट्ठी हो गई, क्योंकि सबका माई के साथ बहुत प्रेम था, प्यार था। सभी माता से बहुत प्यार करते थे और वहां पर कुछ बच्चे भी थे जो माई की ऐसी हालत को देखकर रो रहे थे, और कुछ ऐसे सत्संगी थे जो माई को देखकर रो रहे थे। तो माई ने उनको इशारा किया कि रोना नहीं है, और माई ने अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर करके कहा कि हंसो, रोना नहीं है। और ऐसा माई ने 2 बार कहा कि हंसो, मुझे कोई रोता हुआ दिखाई नहीं देना चाहिए। ऐसा उन्होंने इशारों से कहा, क्योंकि साध संगत जी, उनकी मृत्यु से 10-15 मिनट पहले ही उनकी आवाज चली गई थी। तो माई की यह बात मानकर कुछ सत्संगी हंसने लगे, और माई के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, और माई बहुत खुश लग रही थी। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह बहुत खुश थी और संगत को भी खुश रहने के लिए बोल रही थी, उनको हंसने के लिए बोल रही थी, क्योंकि साध संगत जी, ऐसी बात केवल वही कर सकता है जो पहुंचा हुआ हो। नहीं तो आप तो देख ही सकते हैं, बिना गुरु के लोगों की कैसे मृत्यु हो जाती है। उन्हें पता ही नहीं चलता कि आज हम सोए, और पता नहीं कल उठेंगे भी या नहीं। लेकिन जो सद्गुरु के प्यारे हैं, जिन्हें नाम की बख्शीश हुई है, उन्हें पहले ही खबर हो जाती है कि इस समय मुझे जाना है, तो वह पहले से ही तैयारी कर लेते हैं। तो माई को भी पहले ही मालूम पड़ गया था कि सद्गुरु इस समय मुझे लेने आने वाले हैं। तो अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले ही माई सबको भजन सिमरण करने के लिए बोल रही थी, और जो रो रहे थे उनको हंसने के लिए कह रही थी। उस माई ने अपने बड़े बेटे को इशारे से कहा कि जिन्हें नाम मिल चुका है, जिन्हें सतगुरु से नाम की बख्शीश हो चुकी है, केवल वही मेरे पास होना चाहिए। बाकी जो भी है, उन सभी को बाहर निकाल दो। मेरे कमरे में केवल वही रहना चाहिए जिसे नाम की बख्शीश हुई है। तो साध संगत जी, उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया जिन्हें नाम की बख्शीश हुई थी। केवल वही माई के पास खड़े थे। बाकी सभी लोग जिन्हें नाम की बख्शीश नहीं हुई थी, उन सभी को माई के कमरे से बाहर निकाल दिया गया। और उसी समय माई का छोटा बेटा भी उनके पास आ गया। तो माई ने इशारे से कहा कि तुझे नाम मिला है, तो उसने कहा नहीं। तो माई ने उसे इशारे से कहा कि बाहर चले जाओ। साध संगत जी, पहले तो ये बात किसी को समझ में नहीं आई कि माई ने ऐसा करने के लिए क्यों कहा है। तो कुछ देर बाद कुछ सत्संगी अभ्यासियों से मालूम हुआ कि जब किसी सत्संगी की मृत्यु होने वाली होती है, तो उसे सतगुरु लेने आते हैं। और जब एक सत्संगी की मृत्यु हो जाती है, तब उसे सब दिखाई देने लग जाता है कि किस किस पर गुरु का हाथ है। क्योंकि उस समय माहौल ऐसा होता है कि उनके आसपास उन्हें वही अच्छा लगता है जो गुरु से जुड़ा हुआ हो, जो उस कुल मालिक से जुड़ा हुआ हो, जिसे नाम की बख्शीश हुई हो, उन्हें वही अच्छा लगता है। इसीलिए वे ऐसा कहते हैं। तो साध संगत जी,
जब सभी को माई के कमरे से बाहर निकाल दिया गया, जिन्हें नाम नहीं मिला था, तो अंदर कुछ सत्संगी थे और उस समय माई ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए क्योंकि उनके जाने का समय हो गया था। अब 2-3 मिनट ही बचे थे, तो माई ने दोनों हाथ ऊपर उठाए, दोनों हाथ जोड़े और सभी से विदा ली और अपनी आंखें बंद कर दीं और प्यार भरी मुस्कान के साथ उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। साध संगत जी, ऐसी मृत्यु केवल कमाई वाले सत्संगियों की ही होती है, जिन्होंने नाम की कमाई की होती है, जिन्होंने अपने जीवन में उस मालिक के हुक्म का पालन किया होता है, अपने सतगुरु के हुक्म में रहकर भजन बंदगी की होती है। उनकी मृत्यु ऐसे ही होती है। तो माई की ऐसी मृत्यु देखकर सभी हैरान थे, क्योंकि ऐसा दृश्य उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था और इससे बहुत सारी संगत प्रेरित हुई। बहुत सारे संगत को यह एहसास हुआ कि आखिर भजन बंदगी क्यों जरूरी है। आखिर सद्गुरु क्यों कहते हैं कि भजन बंदगी करो, नाम सिमरण करो, क्योंकि अंतिम समय में केवल वही भजन बंदगी हमारे साथ जाएगी और कोई भी चीज हमारे साथ नहीं जाएगी और अंतिम समय में केवल हमारी भजन बंदगी देखी जाएगी। इसलिए सद्गुरु भजन बंदगी पर इतना जोर देते हैं कि भाई जितना समय हो सके भजन बंदगी पर लगाओ। और साथ संगत जी माई से संबंधित एक वाकया और भी है। संगत बताती है कि वह जो माई थी, एक दिन संगत के साथ सेवा कर रहे थे। उनकी सेवा घास खोदने में लगी हुई थी, तो सभी संगत सेवा कर रहे थे और साध संगत जी उस समय वहां किसी को सांप दिखाई दिया। सभी ने उस सांप को देखा और बहुत शोर मच गया कि वहां पर सांप है। सारी संगत अचानक भागने लगी, क्योंकि सभी को अपनी जान प्यारी होती है। लेकिन प्यारी साध संगत जी व माई अपनी सेवा में लगी रही। उन्हें किसी बात का कोई डर नहीं। संगत कहती है कि ऐसे लग रहा था कि जैसे माई को कोई फर्क न पड़ा हो, उनके पास सांप है। वह अपनी सेवा में मग्न थी और सेवा करती रही। उन्हें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। साध संगत जी, कुछ देर बाद सभी लोग अपनी जगह पर वापस आ गए और अपना अपना काम करने लग गए। इस वाक्य से माई से हमें यह सीखने को मिला कि अगर हम मालिक से जुड़ गए हैं, अगर हम भजन बंदगी करते हैं, पूरा समय देते हैं, तो किस बात की चिंता, क्योंकि हमारी संभाल तो मालिक कर रहा है। साध संगत जी जो निरंतर भजन बंदगी करते हैं, वह निडर होते हैं और मालिक के भाने में रहते हैं। और उनका ऐसा विश्वास देखकर हमें भी यह प्रेरणा लेनी है कि हमें भी उनके जैसा ही बनना है। हमें भी भजन बंदगी करनी है, नाम की कमाई करनी है, ताकि हमारे अंदर भी वह विश्वास आ सके जो उनके अंदर है। साध संगत जी सभी संगत से बहुत प्यार करती थी। आज भी कुछ संगत उनको याद करके रोने लगती है। ऐसी कमाई वाले जीवों का इस संसार में नाम अमर हो जाता है, जो मालिक के साथ जुड़े होते हैं, जो उनकी भजन बंदगी करते हैं और उसके भाने में रहते हैं। प्यारी साधा संगत जी, अगर आपको ये साखी आपको अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हम जब भी कोई नई साखी की वीडियो डालें, सबसे पहले आप तक